बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बग़ैर प्याज बग़ैर टमाटर के बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा के लिए ये आपकी फ़ेवरेट डिश बन जाएगी। ये मेरी आपसे शर्त है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये आपको कढ़ाई या ग्रेवी वाला सालन कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ऑयल लिया मैंने आधे कप से कम, आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। लहसुन कुटा हुआ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। कुटा हुआ ही लहसुन आपने इसमें शामिल करना है। अगर पीस के पानी वाला करेंगे इस्तेमाल तो जिस तरह हमने चिकन को फ्राई करना है वो फिर सारा जो हमारा बर्तन है ना इसमें भी चिपक जाता है लहसुन। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसे इतना फ्राई नहीं करना। फ़ौरन चिकन इसमें डाल दिया 750 ग्राम। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है तो आप बैलेंस कर लें। फिर नमक मिर्च का अगर इससे ज़्यादा चिकन आप शामिल कर रहे हो, और चिकन को सेट करके रखना है सारे हर तरफ से कि इसके एक साइड हमने कलर आने तक पलटना नहीं है। मीडियम आग पे मैं इसे फ्राई करूँगी चिकन को, और जैसे जैसे इसको चम्मच चलाते जाएंगे, लेकिन पलटना नहीं है चिकन को। चम्मच मैं आपको चला के दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इस चलाती रहूँगी। ये इस तरह मैंने चम्मच चलाते रहना है, पलटना नहीं है चिकन को। तो इस तरह कलर हमारा अच्छा सा आएगा तो दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कलर इसके नीचे आ चुका है और साइड में पलट रही हूँ। और इस साइड को भी हमने इसी तरह ही फ्राई करना है जैसे कि पहले ये वाली लेयर को हमने फ्राई किया था। कलर भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, और भूनते भूनते या चिकन को फ्राई करते करते बहुत अच्छा कलर आएगा। इस तरह जब कलर देंगे ना चिकन को तो फ्लेवर बहुत अच्छा चिकन का आपको मिलेगा जब ये पक चुका होगा। थोड़ा सा कलर आ चुका है ना तो इसे फ्राई करते रहेंगे जैसा कि मुझे कलर चाहिए वो कलर आपको चेक करवाऊंगी। तो उसके बाद फिर आगे देखें कि हम क्या करेंगे। ये मैंने लिया दही 1.5 कप। 2 कप भी दही आप ले सकते हो। गाढ़े वाला दही होना चाहिए, खट्टा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दही जा रहा है। खट्टे वाला होगा तो हमारा सालन ख़राब होगा। खटास से सालन का जायका ख़राब होता है। चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स मैंने पीसा हुआ है। डबल 2 हिस्सों में मेरा साबुत धनिया होता है और 1 हिस्सा होता है ज़ीरा, उन्हें मैं पीस लेती हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टी से थोड़ा कम है, आप 1 टीस्पून डालेंगे तो लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून है ऊपर, और थोड़ा सा शामिल करूंगी। अगर कम स्पाइस खाने वाले हैं तो ½ टेबल स्पून, इसमें बैलेंस बहुत सही रहेगा। अब इसे करेंगे मिक्स। अच्छा सा मिक्स करके इसे साइड पे रख दें। मसाले इस तरह भिगो के रखते हैं ना दही में या पानी में, मसाला फूलता है और इससे भी हमारी ग्रेवी बहुत मज़ेदार और गाढ़ी बनेगी। तो ये काम आप चिकन से भी पहले करके एक साइड पे रख दें और चिकन की तैयारी करें। बड़ी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी, झटपट, और बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। इतनी मेहनत भी नहीं और जायका भी इतना मज़े का। तो ये चिकन का मैं दिखाती हूँ कलर कि मैंने किस तरह का चिकन कलर कर दिया। ये इतना मैंने ढक्कन रखा हुआ था। इसकी छींटें उड़ती हैं ना तो आप ढक्कन ज़रूर रखें। ये कलर आप देख लो, अच्छा सा कलर आ चुका है। इससे सालन का जायका, चिकन जब आप बाइट लेंगे चिकन की तो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। चिकन मैंने जितना फ्राई करना था फ्राई हो चुका है। लहसुन जो है रेड कलर का है, ब्लैक में नहीं गया, तो इससे भी अगर कम भी रहे तो खैर है। तो अब इसमें बाकी वो जो हमने दही वाला मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें शामिल करूँगी। और चूल्हा मैंने हल्का, बहुत हल्का कर दिया। बंद भी कर सकते हैं। अगर आपने तेज़ आग पे डालेंगे तो इससे लम्स भी बनेंगे और हमारा जो चिकन तैयार होगा उसका जायका भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है जब दही डालें किसी भी सालन में। चूल्हा जो है ना उसे आपने बंद कर देना है या दम वाली आग पे छोड़ देना है। अब जैसे ही मैंने सारा मिक्स करना है मसाला चिकन के साथ, तो मैं इसे फिर मीडियम से कम आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। पकने से ये होगा कि इसका जो ऑयल है ऊपर आएगा, और थोड़ा बहुत जब इसमें पानी रह जाएगा दही का तो मैं आपको दिखाऊंगी। दरमियान में मैं चम्मच चला के इसे चेक करती रहूँगी। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैं बार बार चम्मच चेक करती रही हूँ, चलाती रही हूँ, और ऑयल आ चुका है। अभी थोड़ा बहुत पानी इसमें है दही का, वो मैंने और ड्राई करना है और इसकी भुनाई हो जाएगी बहुत अच्छी सी। इस स्टेज पे भी आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना या कोई और चीज़ नहीं शामिल करनी जब तक कि आप तसल्ली कर लें कि दही का पानी जो है ना अच्छा सा ख़त्म हो जाए। ये भी ना हो कि बिल्कुल ही सूख जाए, इतना भी आपने नहीं करना। ये इलायची 3 ली है मैंने, प्रेस करके डाल दी। जो प्याज नहीं डाला ना, प्याज महक भी ख़त्म करता है ना चिकन या मटन कोई भी चीज़ हो।
اور اس کی گریوی بھی بنتی ہے۔ تو ہم نے پیاز نہیں ڈالا نا، تو 3 الائچیاں ڈال دیں، اس سے بھی جو چکن کا فلیور ہے، جو مہک ہے، وہ آپ کو مہک ختم ملے گی اور فلیور بہت اچھا ملے گا۔ اور اس میں میں پانی شامل کروں گی تقریباً 1.5 گلاس۔ یہ 1 گلاس میں نے شامل کیا، آپ کو دکھا رہی ہوں، میں نے اتنا اس کا رکھنا ہے لیول شوربے کا۔ یہ شوربہ سمجھ لیں یا مسالہ سمجھ لیں، جو کہ پانی سے پہلے اس کا ٹیکسچر تھا۔ اگر آپ چاہیں نا تو آپ ویسا بھی رکھ سکتے ہیں، پانی نہ ڈالیں تو ہرا دھنیا ساری چیزیں ڈال کے آپ اسے اتار سکتے ہیں۔ یہ آدھا کپ میں نے اور پانی اس میں آدھا گلاس ڈالا ہے، اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ہلکی آگ پہ، دم والی آگ تک بھی آپ رکھ سکتے ہو، اور یہ پکتا رہے گا۔ اس کے جوسز جو ہڈیوں کے ہیں، چکن کے، اس میں شوربے میں شامل ہوں گے، تو آپ کو ایک زبردست سا ذائقہ ملے گا۔ اسے ڈھک کے چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ چیک کر لو جتنا آپ کو رکھنا ہے شوربہ، اس سے زیادہ رکھنا ہے تو بھی رکھیں، ذائقہ اچھا ملے گا آپ کو۔ اس میں کوئی کمی نہیں ملے گی سالن کے فلیور میں کہ ہم نے پیاز نہیں ڈالا، ٹماٹر نہیں ڈالے، سب کچھ صحیح ہے۔ اس سٹیج پہ اگر آپ 1 ٹی اسپون کارن فلور پانی میں گھول کے بھی ڈال دیں گے نا، تو اس کی گریوی تھوڑی سی تھک ہوگی، وہ بھی اچھی لگے گی، اس میں بھی کوئی برا نہیں لگے گا کہ ذائقہ بدل گیا، وہ بھی صحیح رہے گا۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اس میں نے ہرا دھنیا، ادرک اور گرم مسالہ حسب ضرورت گرم مسالہ ڈال سکتے ہو، نہیں ڈالنا آپ کی مرضی۔ اور یہ اس کی گریوی بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، اور یہ ہری مرچیں کی، اور میں اوپر سے ڈھک دوں گی 1 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد چولہا بند کر دیں گے، تو یہ ڈش آؤٹ کے لیے تیار ہے۔ زبردست سی خوشبو آ رہی ہے، مزیدار سی۔ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، بغیر ٹماٹر کے، بغیر پیاز کے، ایک دفعہ، اور بار بار بنانے پہ ہو جائیں گے مجبور۔ تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں اب جی ڈش آؤٹ۔ بہت مزیدار سا سالن، حیرت انگیز طور پہ یہ آپ سمجھو کہ بہت ہی سرپرائز ریسپی ہے آپ کے لیے، آپ ضرور ٹرائی کرنا اور آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اس ریسپی کا۔ شادیوں میں بھی اکثر یہ سالن آپ کو نظر آتا ہے، اور اکثر دعوت میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں، یہ سالن بغیر پیاز، بغیر ٹماٹر کے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں پلیز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ میں ادرک، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اوپر سے ڈال دیں، جو ہم نے دم پہ ڈالا ہے اس سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کی، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔